नजर आई थी। ऐसे में अब स्वराज की राहुल की यात्रा में शामिल होने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से आगे बढ़ने को है, तो वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी महीनों बाकी हैं। लिहाजा इस पद यात्रा को लेकर बना माहौल लंबे वक्त तक बने रहे, इसके लिए कांग्रेस प्लान कर रही है। वहीं बीजेपी इसको लेकर अलर्ट पर भी है। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव में वक्त है और उससे काफी पहले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से निकल चुकी है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि इस पद यात्रा का असर और जिक्र लोगों में लंबे वक्त तक बना रहे। हालांकि कांग्रेस बार बार इसे राजनीतिक यात्रा मानने से इनकार करती रही है, लेकिन कांग्रेस ये भी मानती है कि यात्रा से कार्यकर्ता चार्ज हुए हैं और अब वे उन क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाए रखेंगे जहां से राहुल गांधी की यात्रा निकली है। उधर नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि चुनाव से यात्रा का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये यात्रा फूट डालो राज करो की नीति के खिलाफ है और यात्रा का मकसद लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार के खिलाफ जोड़ना है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये यात्रा भविष्य में बदलाव की यात्रा साबित होगी। राहुल गांधी ने जो भाईचारे में विघ्न डाला है, उसको एकता के सूत्र में बांधने के लिए नौजवानों को रोजगार, बेरोजगारी, किसानों की महंगाई और महिलाओं पर अत्याचार, इन सब मुद्दों को लेके मैंने स्वयं कहा ये चुनाव का उद्देश्य नहीं है, ये देश को बनाने का उद्देश्य है। देश में जो आज विघ्न पैदा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जात-पात फैलाकर धर्म के नाम पर जो भाई भाई को लाने का प्रयास किया जाता है, इन सब मुद्दों के साथ पूरे देश के नौजवानों का समर्थन भारी पैमाने मिल रहा है। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा से चार्ज हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और बने माहौल को लेकर बीजेपी अलर्ट पर है, लेकिन बीजेपी यात्रा को तवज्जो देने के मूड में नहीं है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कहते हैं कि राहुल की ये यात्रा अस्तित्व बचाने की यात्रा है। ये कांग्रेस का अस्तित्व बचाओ यात्रा है। चुनावी वर्ष में सब लोग जानते हैं कि दंडवत करना, ये करना, ये शुरू से करना चाहिए। चुनावी वर्ष में क्या जरूरत है, जनता सब समझती है। लेकिन असर होगा? मैंने कहा कि सिर्फ कोई असर नहीं होगा, जनता बहुत समझदार है। दरअसल राहुल गांधी की पदयात्रा के बहाने कांग्रेस ने 2023 के चुनाव का शंखनाद कर दिया है। राहुल गांधी की यात्रा भले ही मालवा और निमाड़ के 7 जिलों से होकर गुजरी हो, लेकिन प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा में जोड़कर कांग्रेस में जान फूंकने का काम किया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी की यात्रा से कार्यकर्ता चार्ज हैं और इसका फायदा उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में होगा। और यही वजह है कि लगभग 10 महीने पहले राहुल गांधी की यात्रा से बने माहौल को अगले चुनाव तक कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से चर्चा में बनाए रखने की तैयारी में है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक पर न सिर्फ सियासत जारी है, बल्कि चुनावी मौसम में ओबीसी वर्ग को साधने के तमाम सियासी समीकरण भी तलाशे जा रहे हैं। बीजेपी ने सीहोर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ट्रेनिंग के बहाने ओबीसी वोटर्स को रिझाने की चुनावी रणनीति को धार दी है, जबकि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश में लगी हुई है। चुनावों में जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला है धार्मिक और जातिगत समीकरण। सियासी दल इस फॉर्मूले को कभी नजरअंदाज नहीं करते हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत यही है कि इस फॉर्मूले के बगैर चुनावी गणित सॉल्व नहीं हो सकता। बात मध्य प्रदेश की करें तो चुनावी सीजन में जातिगत समीकरण सेट करने पर सियासी दलों ने फोकस बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में 48% से ज्यादा ओबीसी वोटर चुनावी समीकरण बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ऐसे में इस बड़े वोट बैंक को साधे बिना हर चुनावी रणनीति फेल हो सकती है। सीहोर में आयोजित किया गया बीजेपी पिछड़ा वर्ग का प्रशिक्षण वर्ग इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जरिए